बहुत पुरानी बात है। एक खूबसूरत वादी के करीब एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में रमजान नाम का एक दूध वाला रहता था। रमजान के पास कुछ अच्छी नस्ल की भैंसें थीं जो बहुत सारा और गाढ़ा दूध देती थीं। शुरू में रमजान एक ईमानदार शख्स था। वो हर सुबह घर घर जाकर ताजा दूध बेचता और लोग इस पर बहुत भरोसा करते थे। लेकिन इंसानी फितरत है कि कभी कभी थोड़ी सी कामयाबी इंसान के दिल में लालच पैदा कर देती है। रमजान ने देखा कि इसकी मकबूलियत बढ़ रही है तो उसने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी मेहनत कम करूं और पैसे ज्यादा कमाऊं। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रमजान ने अपने सहन में लगे नलके से पानी भरा और दूध की बाल्टी में मिला दिया। अगली सुबह जब इसने दूध बेचा तो किसी को शक नहीं हुआ। रमजान ने देखा कि इसने बगैर किसी इजाफी खर्च के आज 2 किलो दूध के ज्यादा पैसे कमा लिए हैं। इसकी आंखों में चमक आ गई। उसने खुद से कहा, अगर थोड़ा पानी मिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो थोड़ा और क्यों नहीं। धीरे धीरे दूध में पानी की मिकदार बढ़ती गई। लोग शिकायत करते कि दूध पतला होता जा रहा है, लेकिन रमजान बड़े इत्मीनान से झूठ बोल देता, भाई आजकल चारा अच्छा नहीं मिल रहा इसलिए दूध ऐसा है। रमजान का लालच अब दीवानगी की हद तक बढ़ चुका था। वो जल्द अज जल्द अमीर होना चाहता था। उसने ख्वाब देखना शुरू कर दिए कि उसके पास एक बड़ी हवेली हो, रेशम के कपड़े हों और लोग उसे गांव का सबसे अमीर आदमी कहें। एक दिन इसने फैसला किया कि वो शहर जाकर दूध बेचेगा, क्योंकि शहर में कीमत ज्यादा मिलती है। उसने अपने मटके दूध से भरे, लेकिन इनमें आधा दूध और आधा पानी था। उसने सारा दिन शहर में दूध बेचा और उसकी उम्मीद से ज्यादा मुनाफा हुआ। इसकी जेब इतनी भर गई कि वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। शाम के वक्त जब वो वापस अपने गांव लौट रहा था, इसका रास्ता एक गहरी नदी के पास से गुजरा। दिन भर की थकन और गर्मी की वजह से इसने सोचा कि नदी के किनारे थोड़ी देर सुकून कर ले। उसने अपनी पोटली जिसमें दिन भर की सारी कमाई, सोने के सके और रुपए थे, एक दरख्त की टहनी पर लटका दी और खुद नदी के ठंडे पानी से मुंह हाथ धोने लगा। इसी दरख्त पर एक शरारती बंदर बैठा हुआ था। बंदर ने देखा कि रमजान अपनी पोटली को बड़े ध्यान से रख रहा है। बंदर ने समझा कि इसमें शायद कोई खाने की चीज है। जैसे ही रमजान ने पानी में दबकी लगाई, बंदर ने फुर्ती से पोटली उठाई और दरख्त की सबसे ऊंची टहनी पर जा बैठा। रमजान जब पानी से निकला तो उसने देखा कि इसकी जिंदगी भर की कमाई बंदर के हाथ में है। इसके होश उड़ गए। वो चलाने लगा, ओए बंदर, मेरी मेहनत की कमाई वापस कर, वो मेरे पैसे हैं। बंदर ने पोटली खोली। जब उसे खाने की कोई चीज न मिली तो उसने एक करके सके निकाल कर फेंकने शुरू कर दिए। दिलचस्प बात यह थी कि एक सिक्का वो जमीन पर फेंकता रमजान की तरफ, अगला सिक्का वो सीधा नदी के पानी में फेंकता। रमजान रो रो कर पागल हो रहा था। वो हर सिक्के के लिए तड़पता जो पानी में गिर रहा था। ये सिलसिला तब तक चला जब तक पोटली खाली नहीं हो गई। सबक: जब बंदर ने खाली पोटली नीचे फेंकी तो रमजान ने देखा कि उसके पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे हैं जितना इसका असली खालिस दूध था। जो पैसे इसने पानी मिलाकर कमाए थे वो सब नदी के पानी में ही बह गए। रमजान वहां बैठकर रोने लगा और उसे समझ आ गई कि पानी से कमाया हुआ पैसा पानी में ही जाता है। इस दिन के बाद रमजान ने तौबा कर ली और दोबारा कभी दूध में मिलावट नहीं की। उसने समझ लिया कि हराम की कमाई में बरकत नहीं होती।